चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम प्राचीन ज्ञान के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई से जुड़ा है, यानी मृत्यु। हम गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे और उन प्राचीन हिंदू नियमों को डिकोड करेंगे जिन्हें आमतौर पर सूतक या अशोच कहा जाता है। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ कर्मकांड या अंधविश्वास मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम ये देखेंगे कि असल में इन नियमों के पीछे एक अत्यंत गहरा विज्ञान, कमाल की साइकोलॉजी और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खेल छिपा है। अब इस पूरे विषय से जुड़ा एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, जब किसी परिवार में किसी बेहद खास और प्रिय व्यक्ति का निधन होता है तो वो परिवार सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। ऐसे वक्त में इंसान को सांत्वना और भगवान के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। लेकिन ठीक उसी समय एक अत्यंत कड़ा नियम सामने आ जाता है जो परिवार को मंदिर जाने या भगवान की मूर्ति तक को छूने से रोक देता है। पहली नजर में तो ये किसी को भी बहुत क्रूर लग सकता है। दुख की घड़ी में किसी को ईश्वर से ही दूर कर देना, ये तो किसी सजा जैसा लगता है ना? लेकिन ठहरिए, प्राचीन शास्त्रों में ये कोई सजा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसे एक सजा के तौर पर देखने के बजाय हमें एक बहुत ही करुणामय व्यवस्था के रूप में समझना होगा। इसे आप एक स्पिरिचुअल क्वारंटीन या आध्यात्मिक एकांतवास कह सकते हैं। और ये कोई बीमारी या भौतिक संक्रमण रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये सच में एक एनर्जी शील्ड है। इसका डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि एक अत्यंत नाजुक और कमजोर पड़ चुकी मानसिक स्थिति को बाहरी दुनिया के शोर शराबे और रोजमर्रा की भागदौड़ से पूरी तरह बचाया जा सके। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि जब मृत्यु होती है तो उसका असर सिर्फ जाने वाले तक सीमित नहीं रहता। यहीं पर सपेंड का कॉन्सेप्ट आता है। सपेंड का मतलब सिर्फ आपके करीबी रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का एक पूरा का पूरा अदृश्य नेटवर्क है जो एक ही बायोलॉजिकल सोर्स और एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को साझा करते हैं। इसलिए जब इस गहरे जुड़े हुए नेटवर्क का कोई एक भी सदस्य दुनिया छोड़ता है तो इस पूरे सपेंड नेटवर्क में हर एक इंसान को वो वाइब्रेशनल शॉकवेव, वो ऊर्जा का कंपन साफ महसूस होता है। प्राचीन काल में इस क्वारंटीन का समय कैसे तय होता था, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं के लिए 10 दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक का समय तय था। अब अगर हम इसे बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से समझें तो इसके पीछे उस समय के समाज में शारीरिक श्रम यानी फिजिकल लेबर एक बहुत बड़ा कारण था। जिस वर्ग को जितना ज्यादा भारी शारीरिक काम करना होता था उसके लिए उतनी ही लंबी रिकवरी या आराम की अवधि रखी गई थी। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच थी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्राचीन ग्रंथ उम्मीद से कहीं ज्यादा व्यवहारिक हैं। नियम कठोर जरूर हैं, लेकिन वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी शिशु की मृत्यु हो जाए जहां ऊर्जा का जुड़ाव अभी बहुत गहरा नहीं हुआ था, या फिर कोई रिश्तेदार दुनिया के किसी दूसरे कोने में रहता हो जहां लॉजिस्टिक रूप से नियम निभाना संभव ही नहीं है, तो अशोच की ये अवधि अपने आप कम हो जाती है। मतलब इन नियमों को पूरी तरह से ऊर्जा के प्रभाव और व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। तो चलिए अब हम ऊर्जाओं के उस टकराव को समझते हैं जिसके कारण देव पूजा और शोक एक साथ नहीं मिल सकते। इस दौरान कुछ चीजें पूरी तरह से मना होती हैं। मंदिर जाना, मूर्तियां छूना, वेदों का पाठ करना या कोई उत्सव मनाना, ये सब वर्जित हैं। और इसका असली मकसद शोक मनाने वालों को एक सेफ बफर जोन देना है। इस क्वारंटीन की वजह से परिवार पर काम पर लौटने, मेहमानों को अटेंड करने या कोई भी सामाजिक औपचारिकता निभाने का कोई प्रेशर नहीं होता। उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए कोई झूठी मुस्कान पहनने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ मौन रह के, दान करके और शांति अनुष्ठानों के जरिए अपने दुख को प्राकृतिक रूप से प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो साइंस है वो सच में शानदार है। जब हम देव पूजा करते हैं तो वो एक अपवर्ड मूविंग एनर्जी या उल्लास से भरी प्राण वायु पैदा करती है। इसके ठीक उलट शोक और दुख की ऊर्जा बहुत भारी होती है। ये नीचे की ओर खींचने वाली अपान वायु है। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों को मिलाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो विपरीत दिशाओं से आती तेज लहरों का आपस में टकरा जाना। पूजा की हाई फ्रीक्वेंसी और दुख की भारी ऊर्जा के मिलने से एक बहुत ही अस्थिर टकराव पैदा होता है जो इंसान के मानसिक संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कारण है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के ठीक बाद 10 से 12 दिनों तक दिवंगत आत्मा उसी घर में, उसी परिवेश में रहती है। उस अहम समय में आत्मा को अपनी आगे की यात्रा के लिए परिवार के केंद्रित मौन की सख्त जरूरत होती है। अगर परिवार अपनी ऊर्जा को उल्लासपूर्ण या ऊपर की ओर जाने वाली प्रार्थनाओं में लगा देगा तो वो जो भटकती हुई आत्मा है ना,
वो उस फोकस और शांत ऊर्जा से वंचित रह जाएगी जिसकी उसे अपने इस बड़े ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा दरकार है। अब एक बड़ा सवाल, इस क्वारंटीन के समाप्त होने के बाद क्या होता है? यहीं से शुरुआत होती है भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के अलाइनमेंट की। क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध के लिए बिहार का गया शहर ही क्यों चुना जाता है? ये केवल जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक ऐसा सटीक जंक्शन है जहां पृथ्वी की एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी उच्च आध्यात्मिक लोकों के साथ एकदम सीध में यानी परफेक्ट अलाइनमेंट में होती है। ये एक इनविजिबल पोर्टल की तरह काम करता है। इसे वहां बहने वाली फल्गु नदी के रूपक से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ये नदी जमीन के नीचे अदृश्य रूप से बहती है, बिल्कुल मृत्यु के बाद आत्मा की उस यात्रा की तरह, जिसे हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन वो लगातार चल रही होती है। और इस बेहद खास एनर्जी वाले सेंटर पे अनुष्ठान करने का जो मुख्य कारण है वो है अक्षय तृप्ति। अक्षय का मतलब ही है वो जो कभी नष्ट न हो। इस स्पेसिफिक एनर्जेटिक जंक्शन पे किया गया अनुष्ठान आत्मा को एक ऐसी डीप सेटिस्फैक्शन देता है जो अनंत काल तक बनी रहती है। आप इसे एक तरह का इन्फिनिट रिटर्न कह सकते हैं, जो आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अनुष्ठान इतना पावरफुल है कि ये प्रेत योनि जैसी भयानक स्थिति से भी आत्मा को रेस्क्यू कर लेता है। प्रेत योनि मतलब जब कोई आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं या किसी अचानक हुई मृत्यु के कारण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच कहीं फंस जाती है, तो ये अनुष्ठान उस अनसीन क्राइसिस को सीधे तौर पर सॉल्व करता है। ये हमारी इस दुनिया में किया गया एक ऐसा फिजिकल एक्ट है जो फंसे हुए पूर्वजों को उस बेहद पीड़ादायक लिम्बो से बाहर निकाल लाता है। चलिए, अब हम अपना फोकस उस परिवार पर वापस लाते हैं जो पीछे रह गया है। दान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा की आगे की यात्रा का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यमराज के दरबार तक पहुंचने के लिए आत्मा को 86,000 योजन की दूरी तय करनी होती है। बताया गया है कि इस रास्ते में तपती रेत है, चुभने वाले कांटे हैं, भयंकर अंधकार है और सबसे अंत में एक बेहद खौफनाक वैतरणी नदी है जिसे पार करना होता है। यह आत्मा के लिए एक अत्यंत कठिन और थका देने वाली परीक्षा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि कैसे हमारी दुनिया में किया गया एक विशिष्ट दान आत्मा की उस भयंकर यात्रा की बाधाओं को सीधे सीधे हल करता है। जैसे जूतों का दान आत्मा को उस तपती रेत और कांटों से बचाता है, बिस्तर का दान उस नामुमकिन सी लगने वाली लंबी यात्रा में आराम देता है, और गाय का दान उस भयानक वैतरणी नदी को पार करने का सबसे सुरक्षित साधन बनता है। मतलब हर एक दान एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो और भी ज्यादा ब्रिलियंट है। ये सिर्फ कुछ वस्तुएं दान कर देने के बारे में नहीं है। जब परिवार वाले बिस्तर या जूते दान करते हैं तो वे वास्तव में दिवंगत आत्मा के प्रति अपने सांसारिक मोह को हमेशा के लिए त्याग रहे होते हैं। आत्मा की यात्रा के लिए एक्टिव रूप से ये सब इंतजाम करके परिवार अपने उस रोने धोने के पैसिव दौर से बाहर आ पाता है। इससे उन्हें एक बहुत गहरा क्लोजर मिलता है कि हाँ, हमने अपना आखिरी कर्तव्य निभा लिया। इस लंबी, कठिन और रहस्यमयी यात्रा के बाद कहानी आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही जाती है, यमलोक में कर्मों का तराजू। और अंत में यहाँ एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं ना कि अंतिम न्याय पूरी तरह से इंसान के अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो पीछे छूटे परिवार का वो कठोर स्पिरिचुअल क्वारंटीन, उनका निस्वार्थ दान और प्रार्थनाएं, क्या ये सब व्यर्थ हैं? क्या जीवित लोगों का ये महान त्याग न्याय के उस तराजू पर आत्मा के पक्ष में वजन बढ़ा सकता है? ये एक बेहद गहरा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवित और मृत लोगों के बीच यकीनन कोई ऐसा अदृश्य और अटूट संबंध है जो अंतिम न्याय की सीमाओं से भी कहीं परे है। इस रहस्यमयी कनेक्शन के बारे में आप जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।